हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज लेकर आए हैं एक और प्यारा नया चैप्टर जिसका नाम है डिवेंचर। तो डिवेंचर एक नई चीज है आप लोगों के लिए और ये आपके मिड टर्म एग्जाम यानी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है उसके बाद अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो पार्ट वाइज पार्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम ये वाला चैप्टर। तो चलिए आज पढ़ते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स को। एंड तक वीडियो को देखिए क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी आ रहे हैं तो थियोरी छोड़ना पाप हो सकता है। ठीक है, तो पाप के भागीदार ना बनते हुए फटाफट से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवेंचर होता क्या है। ठीक है, डिवेंचर क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर में सबसे पहली चीज लिखे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। तो भाई मैंने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है आप भी इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। जब भी मैं डेफिनेशन को पढ़ता हूँ तो मैं उसको पॉइंटर्स में तोड़ देता हूँ। पॉइंटर्स बना करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये चंक हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है और उसके बाद ये पढ़ना है। तो हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इस तरह से पढ़ने पे आपका उस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट। एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है बता रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बता रहा है, जो कि सबूत है इस चीज का कि कंपनी ने उधार लिया है। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है डेट को। इशूड अंडर द कॉमन सील। अब आपको पता ही होगा कंपनी का, जब आपने फीचर्स पढ़े थे उसके अंदर कॉमन सील नाम की एक चीज आती है। एक तरह से ये क्या होता है, स्टैंप होती है, सिग्नेचर की जगह यूज की जाती है। तो जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, कॉमन सील के अंडर करते हैं, यानी ठप्पा लगा के करते हैं। ठीक है, इट स्पेसिफाइज नॉमिनल पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर। और ये जो डिवेंचर है ये उस डिवेंचर के नॉमिनल या पार वैल्यू के बारे में बात करता है। तो ये तो बात आपको पता ही है, जब आपने शेयर पढ़े थे तो शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसके ऊपर क्या बेटा, प्राइस लिखा होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है। ऐसे ही ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी प्राइस लिखा हुआ है उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, जो भी आप कहना चाहो, अलग अलग नाम है, चीजें की है, लिखी होती है। और उस पर क्या लिखा होता है, एक तो भाई उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है कि भाई इस डिवेंचर पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने उधार लिया है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। यानी अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक क्या बन जाती है, ओनर बन जाती है। लेकिन यहां पर पब्लिक को अगर डिवेंचर इशू करा और पब्लिक से पैसा लिया तो अब पब्लिक कौन है बेटा, लेंडर है। यानी उन्होंने पैसा उधार दिया है, उधार देने वाले को लेंडर बोलते हैं। ठीक है, और कंपनी के लिए क्या हो गई, बोरोइंग हो गई। और जब भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर नॉमिनल वैल्यू भी लिखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया गया होता है, स्पेसिफाई किया होता है कि क्या पे किया जाना है। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट, कैसे कैसे क्या किस किस अवधि पर पे किया जाएगा। एंड द टेन्योर ऑफ डिवेंचर, और कितने साल तक के लिए डिवेंचर इशू है वो लिखा होता है। एंड टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, और किस तरीके से कंपनी ये डिवेंचर कैंसिल करेगी, लेकर के पैसा वापस करेगी, यानी रिडीम करेगी। ठीक है, ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर लिखी है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगी ये डेफिनेशन। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो फीचर क्या है। फीचर है डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखत में होते हैं बेटा। ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट बोलो चाहे सर्टिफिकेट बोलो, जो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई उधार लिया है कंपनी ने। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। भाई क्या फिक्स होता है, क्या निश्चित होता है कि भाई मोड किस तरीके से, तरीका दैट इज मोड, कितने पीरियड के अंदर, कितनी अवधि के अंदर रीपेमेंट होगी, किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पब्लिक से डिवेंचर इशू करने के बदले में लिया और उस पर जो ब्याज लग रहा है उसकी, दोनों की ही किस तरीके से पेमेंट होगी और कितने पीरियड में पेमेंट होगी, ये चीजें फिक्स होती है। ठीक है, फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज स्पेसिफाइड। तो डिवेंचर का जो रेट होता है वो स्पेसिफाई होता है, इंटरेस्ट का रेट। ओके जी, इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिवेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं कि भाई डिवेंचर के नाम के आगे, जैसे बोलते हैं डिवेंचर, तो उसके आगे ही लिखा होता है उसका इंटरेस्ट। ये एक क्या है बेटा, ये इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिस है, क्या ऐसे ही होता है कि अगर आपको पता करना है कि भाई किस डिवेंचर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका नाम देख लो। नाम क्या है, 9% डिवेंचर एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब क्या, ये जो डिवेंचर है इस पे 9% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल इक्विटी, यानी बाहरी पैसा है बेटा, ये हमारा खुद का पैसा नहीं है, ये बाहर से किसी से पैसा ले गया है, इसको हम एक्सटर्नल इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं।
इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड, ये नॉर्मली सिक्योर्ड होता है, ऐसा नहीं पैसा डूब जाएगा। अगर भाई पैसा देने में कंपनी असमर्थ रहती है पब्लिक को वापस, तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली किसी असेट पे चार्ज क्रिएट किया होता है। सर ये असेट पे चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? बेटा असेट पे चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये है कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी असेट लेके चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, असेट पे चार्ज क्रिएट है, किसका, डिवेंचर्स का। तो इस तरीके से डिवेंचर सिक्योर होते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली बोला है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये जो डिवेंचर है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है बेटा, वो क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है, CAP। जिन्होंने भाई शुरू से हमारे साथ पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप भी पढ़ी है, उनको CAP मैंने वहीं समझा दिया था अच्छे से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ऐसी चीज जो भाई चार्ज है, कंपलसरी है, जो देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक नहीं देखे हैं, सारे चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, उनको भाई आई बटन में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे क्लास 12 के। पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते रहिए साथ साथ, वन शॉट में देखना तो एक बार वहाँ जाके देख लीजिए। पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो भाई तसल्ली से एक एक करके आराम आराम से चीज़ें हो जाएंगी। वन शॉट के अंदर आपको क्रिस्प और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवीजन के लिए आप वहाँ जाइए, डेली यहाँ पर आइए, पार्ट वाइज भी पढ़ते रहिए। वो प्लेलिस्ट बहुत जल्दी खत्म करो बेटा, वो प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, उसमें पूरा कोर्स आपका हो चुका है। चलिए, तो ये हो गए फीचर्स। इसके बाद बात करते हैं किसकी, बॉन्ड की, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड लाइक डिवेंचर। बॉन्ड क्या है, डिवेंचर ही समझ लो, कहने ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक। कुछ तो फर्क होगा, तो देखते हैं। बॉन्ड लाइक डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मतलब बॉन्ड भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी ने क्या करा बेटा, डेट लिया है, उधार लिया है। इशूड बाय द कंपनी, बॉन्ड कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है ऑब्वियसली। एंड साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी, और साइन कौन करता है भाई, कोई बंदा होता है, उसको ऑथराइज किया गया कि तुम जब भी बॉन्ड इशू करो तुम साइन करोगे, ठीक है। तो ये साइंड होते हैं। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिमस विद द डेट इंस्ट्रूमेंट, तो भाई डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो बॉन्ड बिल्कुल सिनोनिमस है, बिल्कुल वही मानते हैं। कि कोई बोले भाई वो इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं उसको जिससे उधार लेते हैं, बॉन्ड, बस इतना फेमस है ये। वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, ठीक है, यहाँ पर जो रेट है इंटरेस्ट का वो डिटरमाइन नहीं किया गया होता नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। सर क्या होते हैं, अभी आगे पढ़ोगे, अभी आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब आगे बताएंगे तो यहीं पे बता देंगे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करते हैं कि भाई डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, 6 कैटेगरी दिख रही है, 6 पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे डिवेंचर। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के डिवेंचर निकलेंगे, यानी 6 दूनी 12 तरह के डिवेंचर, ठीक। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हमने पढ़ा कि डिवेंचर नॉर्मली क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, ठीक है। नॉर्मली सिक्योर होते हैं तो फिर क्या होगा, नॉर्मली सिक्योर होते हैं तो भाई सिक्योर्ड होगा, और अगर सिक्योर्ड ना हो तो अनसिक्योर्ड होगा। मैंने आपको बोला ना वहां पे क्या लिखा था, नॉर्मली यानी आमतौर पर, ऐसा नहीं है हमेशा ही। तो डिवेंचर अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, तो सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, कि किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, और भाई अगर वो पैसा देने में असमर्थ रहे कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो पैसा गया, खत्म, ठीक है। फिर आता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें बताता है कि भाई डिवेंचर रिडीम हो सकते हैं, रिडीमेबल, ठीक है, और इररिडीमेबल होते हैं। कैसे बेटा, इररिडीमेबल। तो डिवेंचर जो जिनकी रीपेमेंट होगी वो रिडीमेबल डिवेंचर हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, एज है ना, एज स्पेसिफाइड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर कोई डिवेंचर इररिडीमेबल है, मतलब रिडीम हो ही नहीं सकता, सर ऐसा भी होता है बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेयर ऐसे नहीं होते, लेकिन डिवेंचर ऐसे हो सकते हैं। तो सर फिर मतलब कभी पैसा ही नहीं मिलेगा, तो मतलब कैसे कैसे मतलब हम चीज़ें इसमें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बेटा जो इनको इंटरेस्ट मिलता है वो परपेचुअल बेसिस पे मिलता है, वो आपके कोर्स में नहीं, टेंशन मतलब थोड़ा सा बता रहा था बस। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब भाई रिकॉर्ड कौन करता है, अगर आप डिवेंचर लोगे तो रिकॉर्ड कौन करेगा, कंपनी रिकॉर्ड करेगी ना कि आपने डिवेंचर लिया हमसे, ठीक है। तो कंपनी इशू कर रही थी डिवेंचर, मैं गया, मैंने कहा डिवेंचर दे दो भाई, 1 प्लेट डिवेंचर पैक करना जरा, हमने डिवेंचर ले लिए। तो
उन्होंने मेरा नाम लिख लिया, मैं कौन हो गया बेटा, रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर हो गया। ठीक है, तो कैसे डिवेंचर हो गए, अगर मेरा नाम रिकॉर्ड किया गया तो रजिस्टर्ड डिवेंचर है। अब मान लो मुझे जरूरत आई और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बोला भाई तुम डिवेंचर लोगे क्या, मेरे को पैसे चाहिए थे, डिवेंचर ले लो, इंटरेस्ट मस्त एकदम बराबर देते हैं। ठीक है सर, डिवेंचर दे दो। अब मैंने आपको डिवेंचर दिया और आपने मुझे उस डिवेंचर के पैसे दे दिए, अब मैं फ्री हो चुका हूं, अब कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। सर आपका नाम लिखा था, हमें कैसे मिल जाएगा, बेटा वो हो जाता है। अगर बियर मतलब जो बियरर होता है उसको, जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, वो सारी चीजें सेट हो जाती हैं, उसका टेंशन मत लो। तो या तो डिवेंचर, मैं कौन हो गया बेटा, मैं तो रजिस्टर्ड डिवेंचर लेने वाला था, मतलब मैं कौन हूं, जिसके पास रजिस्टर्ड डिवेंचर थे। आपके पास अब डिवेंचर आ चुके हैं, लेकिन क्या आपका नाम कंपनी के पास लिखा हुआ है, कंपनी को पता है कि मैंने आपको डिवेंचर भेज दिया है, नहीं पता। ठीक है, तो बेटा या तो रजिस्टर्ड डिवेंचर होंगे या बियरर डिवेंचर होंगे। बियरर मतलब जो बियर कर रहा है, होल्ड कर रहा है डिवेंचर को, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर। फिर आता है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेटा एक होता है फर्स्ट डिवेंचर और एक होते हैं सेकंड डिवेंचर। सर फिर थर्ड फोर्थ ऐसे ना और भी तो होंगे, नहीं। फर्स्ट डिवेंचर जिनको रीपेमेंट पहले की जाती है सबसे, और उसके अलावा जो भी बचे वो सब सेकंड डिवेंचर, यानी रीपेमेंट की जो प्रेफरेंस जिसको सबसे पहले दी गई है कि जब भी पैसा लौटाएंगे तुम्हें पहले देंगे, तो तुम फर्स्ट डिवेंचर हो, और जिसको नहीं देंगे पहले पैसा वो सब सेकंड डिवेंचर है। ओके, फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, ये बढ़िया लगता है। कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कूपन का मतलब बेटा इंटरेस्ट का रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट का रेट। तो बेटा एक तो स्पेसिफिक कूपन रेट होता है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, एक होता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ठीक है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। अब जैसे अभी आपको पढ़ाया था कि भाई नाम के आगे, डिबेंचर के नाम के आगे प्रीफिक्स होता है, उसका रेट जो होता है इंटरेस्ट का 9% दिखाया था ना, 9%, 10%, 12% कुछ भी हो सकता है। तो वो होते हैं स्पेसिफिक कूपन, जिसमें बताया गया, स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन जीरो कूपन रेट के बारे में बात करें तो भाई जीरो कूपन रेट डिबेंचर वो होते हैं, वो डिबेंचर होते हैं जिनपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बताया ही नहीं गया। तो सर इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिर काम कैसे चलता है इन लोगों का, अभी बताते हैं। तो बेटा ये नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता है जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अब भाई इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल के, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब अगर ऐसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो डिवेंचर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू करेगी। और आप खुद बताओ कि जब उनका प्रोजेक्ट इतना लंबा है तो उनको पैसा कब मिलेगा, जो जिस पार्टी के लिए वो काम कर रही है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, उससे पैसा कितने दिनों में मिलेगा, बहुत दिनों में मिलेगा। अब भाई जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, तो इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी कि इंटरेस्ट तो हम दे नहीं पाएंगे एनुअली। तो एक काम करते हैं, नए तरीके का डिवेंचर का आविष्कार हो गया, तब तब आया बेटा जीरो कूपन रेट, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। इसमें क्या है कि भाई जब इशू किया तो पहले ही बता दिया भाई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, और 20 साल बाद आपको क्या कहते हैं वापस कर देंगे, रिडीम कर लेंगे, है ना। तो भाई देखो अगर 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो ऐसा हो सकता है कि 90 रुपए में इशू करा, 90 रुपए में इशू करा, यानी 100 रुपए की चीज सस्ते में दे दी, और रिडीम करने करें भाई हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहे, इसलिए रिडीम आपको इतना ज़्यादा पैसा देकर के करें, आप खुश हो जाओगे क्योंकि तब पैसा आ जाएगा ना अपने पास। तो इन्होंने बोला कि हम तुम्हें 150 रुपये में रिडीम करेंगे। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा हो सकता है 100 रुपये में इशू करो लेकिन 150 रुपये दे रहे हो, कुल मिला के ज़्यादा पैसा देना इंटेंशन होता है ताकि जो इंटरेस्ट नहीं दिया वो कंपनसेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर मान लो 1 लाख डिवेंचर थे, 1 लाख डिवेंचर मान लो मैंने लिए थे, तो हर डिवेंचर पे 60 रुपये का अब मुझे फायदा होगा 20 साल में, तो मुझे 60 लाख रुपये मिलेंगे बेटा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जीरो कूपन रेट के जो डिवेंचर होते हैं उनका फायदा हो पाता है जिन्होंने लिए होते हैं, नहीं तो कौन लेगा, क्यों लेगा फिर,
है ना। अगर 100 रुपये ही वापस कर देंगे तो फायदा नहीं है। फिर लास्ट में आता है कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। कन्वर्टेबिलिटी यानी कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे डिबेंचर, तो ये भी पहले से ही डिसाइड होता है जब हम इशू कर रहे होते हैं डिबेंचर्स को कि भाई कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा वो क्या कहलाता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जो कन्वर्ट नहीं हो पाते उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सर कन्वर्ट किस में होना चाह रहे हैं ये बेटा, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी वो डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं, और जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो उसको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। किसी में भी कन्वर्ट नहीं होते, डिबेंचर थे डिबेंचर ही रह जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। भाई देखो अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आप उस चीज़ को, जो हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं पूरी टीम के, उनको बहुत सीरियसली लेकर के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, आज का वो ज़माना नहीं है कि बच्चों को डांटा जाए पीटा जाए कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आज का ज़माना है जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। आज का वो ज़माना है कि बच्चे अपनी उम्र से पहले समझदार हो रहे हैं, या तो वो समझदार हो रहे हैं या वो बिगड़ रहे हैं। बिगड़ रहे हैं तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और बाकी बेटा फिर आपकी मर्जी है कि आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं या नहीं। हर टीचर का एक मोरल ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को बताए, तो मेरा काम है आपको बताना कि आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन पे जाएं। ठीक है, और बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई प्रॉमिस भी करिए आप कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे, अपने आप को सफल बनाएंगे ताकि वो आप पे प्राउड फील कर सकें। चलिए, तो अभी बात करते हैं डिवेंचर ट्रस्ट डीड की। तो भाई डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कंपनी इशू करती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है। अब आप किसी को पैसा उधार दोगे, आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे भाई लेके ना भाग जाए। तो ये डर होता है भाई, डिवेंचर होल्डर में भी डर होगा। तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो भाई एक डीड बनाइए। डीड आपने कहाँ पढ़ी थी पहली बार आपने पढ़ी थी पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब एक एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट डीड बनाई गई है। तो यहाँ पे कंपनी है, कंपनीज एक्ट जो है, कोई भी कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि भाई तुम्हें एक ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रस्टीज को अपॉइंट करना है। और ये जो ट्रस्ट डीड है, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, वो उसके अंदर सारी पावर्स दी होती हैं किसको बेटा? ट्रस्टीज को। ये इंडिपेंडेंट जो पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जो डिवेंचर होल्डर्स का जो पैसा कंपनी के पास गया होता है उसकी रखवाली करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं द ट्रस्टीज आर ड्यूटी बाउंड। ट्रस्टीज क्या होते हैं बेटा? ड्यूटी बाउंड होते हैं, क्या कर्तव्यबद्ध होते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का मतलब हित, भलाई, कि उनकी भलाई के बारे में सोचेंगे। इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स थ्रू द पावर ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड। सिंपल सी चीज है लेकिन पेपर में आती है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ट्रस्ट डीड क्या है भाई? ट्रस्ट डीड और ट्रस्टीज उनको अपॉइंट करने होते हैं, मतलब ट्रस्टीज उनको अपॉइंट करने होते हैं जो डिवेंचर इशू करती है वो कंपनीज, और एक एग्जीक्यूट करते हैं ट्रस्ट डीड जिसके अंदर पावर्स दी होती हैं, जिससे जो ट्रस्टीज हैं वो ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट कर लें। फिर आता है क्या? इशू ऑफ डिवेंचर। ये तो थियरी पढ़ ली, अब इशू भी तो करोगे डिवेंचर को इतना कुछ पढ़ने के बाद। तो सर इशू कैसे करते हैं? इशू कैसे करते हैं? तो बेटा आपने शेयर्स पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? शेयर्स पढ़ा भाई। अब ये मत बोलना सर आपसे शेयर नहीं पढ़ा। बेटा ये पार्ट वाइज आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, टुकड़ों में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हमने टर्म 1 जो था यानी मिड टर्म था आपका वो कंप्लीट किया था, और पूरा शेयर कैपिटल तक पढ़ाया था आपको। उसके अंदर शेयर कैपिटल तो आपको पता है कितना जोरदार ज़बरदस्त चैप्टर होता है, तो उसके अंदर सारी एंट्रीज समझाई थी, सब कुछ कराया था। तो यहाँ पर डिवेंचर को भी इशू करेंगे, उसी स्टाइल में करेंगे। देखो यहाँ जब आपने एक बार शेयर्स में उसकी एंट्रीज सीख ली तो मेनली वही होता है, बस नाम बदल जाता है डिवेंचर के केस में। तो इसलिए ज़्यादा डिवेंचर को इशू करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता। अगर पूछना ही है तो आपसे शेयर के बारे में पूछेगा। डिवेंचर चैप्टर की हाईलाइट ना बताया, उसकी थियरी है जो भी हमने पढ़ी, और कुछ कोलेक्टरल सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाता है, कुछ इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पर दिया जाता है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टीडीएस का आ जाता है टॉपिक, और
इशू ऑफ डिवेंचर ऑन रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये अलग टॉपिक आता है, इसके अलावा जो आता है तो वो हाईलाइट है बेटा, इसलिए मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। उम्मीद है आपने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर कैसे इशू होता है भाई, देखो जो मैंने शेयर के टाइम पे बताया था वही सेम आपको मैं बता रहा हूँ कि लमसम बेसिस पे हो सकता है। लमसम का मतलब क्या बेटा, वन टाइम में, वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो आपका शेयर है वो सॉरी डिवेंचर जो है वो 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का एक है, मुझे 1000 डिवेंचर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपए दूंगा कंपनी को, लो भाई डिवेंचर मेरे, तो एक बार में पेमेंट हो गई ना। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है, इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है भाई कि भाई आप 100 रुपये का डिवेंचर खरीद रहे हो तो आप पहले एप्लीकेशन दोगे, वही सेम जो आप शेयर के टाइम पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो पढ़ते थे वही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेम है कि भाई आप एक काम करना, 20 रुपये यहाँ दे देना, 30 रुपये यहाँ दे देना, 25 रुपये यहाँ दे देना और 25 रुपये यहाँ दे देना। तो अगर मुझे अब 1000 शेयर चाहिए तो पहले मैं क्या करूँगा बेटा, अप्लाई करते वक्त मैं 20 रुपये दूंगा, 1000 शेयर पे नहीं 20,000 रुपये दूंगा। फिर कुछ महीने बाद बोलेंगे अलॉटमेंट भी ले आओ हम, फिर मैं 30,000 रुपये दूंगा, फिर मैं 25,000 दूंगा, फिर मैं 25,000 दूंगा। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं। और भाई आपको ये भी पता है कि पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता था, लेकिन डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू हो सकता है। ठीक है, पार का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इशू प्राइस है, जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू के इक्वल है वो, यानी अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू तो 100 रुपये में ही मैं इशू कर रहा हूँ, तो पार पे इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब क्या कि भाई जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा है फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है और मैं इशू कर रहा हूँ 110 रुपये पर, तो बेटा 10 रुपये यहाँ पे क्या है, 10 रुपये यहाँ पे प्रीमियम है। डिस्काउंट का मतलब अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इशू प्राइस कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है, कि 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये की चीज़ के लिए मैं 90 रुपये ले रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे 10 रुपये क्या हो गया, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। अगर जनरल एंट्री की भी बात करें, थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ कि जैसे एप्लीकेशन पे आप क्या करते थे, शेयर के टाइम की बता रहा हूँ मैं, शेयर जब आप करते थे तो क्या आता था बेटा, पहले पैसा आता था तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी सेकंड्स में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, फिर क्या होता था, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो था वो डेबिट हो जाता था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसी सारी एंट्रीज तो आपको याद है ना। अब भाई डिबेंचर के केस में क्या है कि भाई शेयर नहीं आएगा, डिबेंचर आएगा यहाँ पे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा। तो एंट्रीज में ज़्यादा झोल नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी परसेंटेज डिबेंचर 9%, 10% डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से एंट्रीज होंगी, सेम होंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके, और मैं खुद आकर के कमेंट देखता हूँ। क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए, कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं, और अगर क्लासेस अच्छी हैं, क्लासेस अगर आपको प्यारी लग रही हैं तो आप क्या करेंगे भाई, इस पर प्यार बरसाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर सबके साथ करेंगे, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके दोस्त हैं। और भाई इस चैनल को, इस फैमिली को बड़ा बनाएंगे। कॉमर्स अड्डा 24/7 आप लोगों का चैनल, आप लोगों का परिवार है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं और पूरे डेडिकेशन से एक एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। कमेंट करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, आपको वो प्रॉमिस करना है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कराएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी पास आने वाला है। एंड साथ ही साथ आप इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कैसा फील होता है इन क्लासेज में। क्या आपको अभी भी यही फील होता है कि आप सिर्फ हमें एक स्क्रीन पे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल ऐसा फील होना चाहिए कि आपके बड़े भैया आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपके पास बैठ के। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है हर बच्चे को जो अभी भाई क्लास 12th में है। CUET वाले स्टूडेंट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जूनियर से 11th क्लास के लिए भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ पे 11th क्लास का भी सब कुछ आ चुका है। एंड बाकी एक चीज़ जो मैं आपको आई बटन में आपको लिंक दे दिया है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, यूट्यूब पे आके सर्च करना है कॉमर्स अड्डा 24/7, ये चैनल है बेटा।
यहाँ पे आपके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल हो चुकी है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से अपने पेस पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो तो आ ही रही हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको हो रही है। यहाँ पे देख लो, पार्ट वाइज क्लास 12 अकाउंट्स, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं। मिड टर्म का यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं सारी की सारी। और जो मैं शेयर के बारे में बात कर रहा था बेटा, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से शुरू हुआ बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और इसके कम से कम 6 पार्ट है। तो इसको देखो, पूरा कंप्लीट कर लो। डिवेंचर का भी बेसिक यहाँ पे जर्नल एंट्री वाले क्लियर हो जाएंगे, वैसे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इस चीज़ को लेकर के। एंड भाई अकाउंटेंसी का जो वन शॉट प्लेलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 13 वीडियोस मिल रही हैं और 13 वीडियोस के अंदर आपका जो पूरा कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो डेंजरस से डेंजरस आपको लगता है ना टॉपिक, वो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी, जैसे बच्चों को क्या मुश्किल लगता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुश्किल लगता है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 43 मिनट्स के अंदर कवर है। ठीक है, रेशियो मुश्किल लगता है 1 घंटे के अंदर, पूरा 60 मिनट में रेशियो कवर है। बिल्कुल आपको याद करने में मेहनत नहीं करनी है, आपको ऐसे ही रट जाएगा, इतना तरीके से समझाया है मैंने आपको। ठीक है, सारी चीज़ें। और आप डिवेंचर देखना चाहते हो, डिवेंचर भी आपको 52 मिनट्स के अंदर पूरी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे पार्ट वाइज हम तसल्ली से एक एक करके पढ़ रहे हैं, और अगर आपको अपने पेस पे पढ़ना है तो आप इन वन शॉट्स को ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड मोमेंट के लिए मैंने आपके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखी है, तो बस इसी तरह भाई हमारे साथ क्लास में जुड़े रहिए। और साथ ही साथ भाई आपके लिए क्या चल रहा है इस टाइम, आपके लिए चल रही है एक 200 MCQ की सीरीज, जिसमें आपको प्री बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही मैं कहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग।